देखते हैं जादुई ड्रेस के घर की कहानी। एक दिन परी देश की रानी परी माया जादूगरनी को अपने में बहुत ही खास तोहफा देना चाहती हूँ। तो मुझे कोई ऐसा जादुई ड्रेस का घर बनाकर तैयार करूँगी। उस घर को अच्छा लगता है। अगर तुमने सच में ऐसा घर बना दिया, तुम पूरी जिंदगी मजे से परी देश में रह सकती हो। ये है जादूगरनी के घर पर मारिया नाम का धोखेबाज लड़का था। साथ ही उसे शराब पीने और जुआ के बहाना बनाकर हमेशा मारिया से पैसे मांगता रहता। फिर एक और दोबारा जुआ खेलकर अपने सारे हारे हुए पैसे। सुनो मारिया, आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल में जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि बाइक के बिना मैं तुम्हें कहीं घुमाने फिराने मिलाकर नई बाइक खरीद लूंगा। पिछले महीने के आंगन में रखे जादुई ड्रेस के घर पर पड़ती है और बनी के लिए बना रही है। ये एक जादुई ड्रेस का घर है। तुम तो बेकार में डरती हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये हर चीज सोने की बनी थी। ये देख पिंटू, सारा सोना बेच दूं तो मैं जिंदगी भर जुआ खेलने और वो घर को चुराने का फैसला कर लेता है। तब घर को कार की तरह चलाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद हम दोनों शादी करके आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली पिंकी से। उसके बाद पिंटू वहाँ लगे कुछ बटन दब, लेकिन तभी अचानक स्टीयरिंग से लाल रंग का बहुत जलन हो रही है। तभी स्टीयरिंग के ऊपर आग हो गया। अब मैं ड्रेस से बने घर को पूरी तरह फाड़ कर बर्बाद। चुड़ैल पिंटू से चाकू छीनकर उसकी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वह मारिया को पिंटू की सारी असलियत बता देती है। अपनी रानी परी को जादुई ड्रेस का घर दे देती है। जादूगरनी मारिया को भी अपने साथ देश में हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा, दोस्ती से बचकर रहना चाहिए, वरना उनकी वजह से कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना क्या ये कहानी है परियों की शॉपिंग की। तो जूली नाम की एक परी रहती थी। वो रानी परी को शॉपिंग करने का बहुत शौक था। वो हर चीज को लेकर परी देश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में काम चल रहा है, इसीलिए 2 दिन तक मॉल बंद रहेगा। की जरूरत नहीं है जूली, मैंने सुना है पृथ्वी पर देखने को मिलेगी। हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी बैठकर पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी वही ये देख जूली परी को बहुत बुरा लगता है। देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। बेचारी दोनों सारा दिन लिए कुछ करना चाहिए। इतना कहकर जूली पिंकी है और ये मेरी बहन चिंकी है। एक उसने धक्के देकर हमें घर से निकाल दिया। हमारे आश्रम में तुम्हारी तरह और भी बहुत सारी लाचार लड़कियां होंगी, आश्रम में ले जाती हैं। तभी जूली परी को लड़की के पैर कटे हुए थे। तभी वहाँ एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती हैं। अरे ये और जालिम है, छोटी छोटी बात पर यहाँ की सभी लड़कियों की पिटाई कर। आज के बाद तुम सभी लड़कियों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। एक जादुई कुएं से जादुई पानी लेकर वापस अनाथ आश्रम। इसी पल में वो सभी विकलांग लड़कियाँ साधारण हाथ पैर आ जाते हैं। ये देख वहाँ की सभी उसके बाद जूली परी और उसकी सहेलियां मिलकर उसके बाद वो सभी परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से अनाथ में कभी कोई दुख नहीं होगा। तुम सभी खुशी खुशी कुछ ठीक हो जाता है और उन सभी अनाथ लड़कियों की जिंदगी में। देखा दोस्तों परियों की शॉपिंग की कहानी। इस कहानी और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। कि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल से दोस्तों देखते हैं जादुई ड्रेस के घर की कहानी। एक दिन परी देश की रानी परी माया जादूगरनी को अपने में बहुत ही खास तोहफा देना चाहती हूँ। तो मुझे कोई ऐसा जादुई ड्रेस का घर बनाकर तैयार करूँगी। उस घर को अच्छा लगता है। अगर तुमने सच में ऐसा घर बना दिया, तुम पूरी जिंदगी मजे से परी देश में रह सकती हो। ये है जादूगरनी के घर पर मारिया नाम का धोखेबाज लड़का था। साथ ही उसे शराब पीने और जुआ के बहाना बनाकर हमेशा मारिया से पैसे मांगता रहता। फिर एक
और दोबारा जुआ खेलकर अपने सारे हारे हुए पैसे। सुनो मारिया, आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल में जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि बाइक के बिना मैं तुम्हें कहीं घुमाने फिराने मिलाकर नई बाइक खरीद लूंगा। पिछले महीने के आंगन में रखी जादुई ड्रेस के घर पर पड़ती है और बनी के लिए बना रही है। ये एक जादुई ड्रेस का घर है। तुम तो बेकार में डरती हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये हर चीज सोने की बनी थी। ये देख पिंटू, सारा सोना बेच दूं तो मैं जिंदगी भर जुआ खेलता और वो घर को चुराने का फैसला कर लेता है। तब घर को कार की तरह चलाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद हम दोनों शादी करके आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली पिंकी से। उसके बाद पिंटू वहाँ लगे कुछ बटन दब, लेकिन तभी अचानक स्टीयरिंग से लाल रंग का बहुत जलन हो रही है। तभी स्टीयरिंग के ऊपर आग हो गया। अब मैं ड्रेस से बने घर को पूरी तरह फाड़ कर बर्बाद। चुड़ैल पिंटू से चाकू छीनकर उसकी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वह मारिया को पिंटू की सारी असलियत बता देती है। अपनी रानी परी को जादुई ड्रेस का घर दे देती है। जादूगरनी मारिया को भी अपने साथ देश में हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा, दोस्ती से बचकर रहना चाहिए, वरना उनकी वजह से कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना क्या ये कहानी है परियों की शॉपिंग की। तो जूली नाम की एक परी रहती थी। वो रानी परी को शॉपिंग करने का बहुत शौक था। वो हर चीज को लेकर परी देश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में काम चल रहा है, इसीलिए 2 दिन तक मॉल बंद रहेगा। की जरूरत नहीं है जूली, मैंने सुना है पृथ्वी पर देखने को मिलेगी। हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी बैठकर पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी वही ये देख जूली परी को बहुत बुरा लगता है। देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। बेचारी दोनों सारा दिन लिए कुछ करना चाहिए। इतना कहकर जूली पिंकी है और ये मेरी बहन चिंकी है। एक ये उसने धक्के देकर हमें घर से निकाल दिया। हमारे आश्रम में तुम्हारी तरह और भी बहुत सारी लाचार लड़कियां होंगी, आश्रम में ले जाती हैं। तभी जूली परी को लड़की के पैर कटे हुए थे। तभी वहाँ एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती हैं। अरे ये और जालिम है, छोटी छोटी बात पर यहाँ की सभी लड़कियों की पिटाई कर। आज के बाद तुम सभी लड़कियों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। एक जादुई कुएं से जादुई पानी लेकर वापस अनाथ आश्रम। इसी पल में वो सभी विकलांग लड़कियाँ साधारण हाथ पैर आ जाते हैं। ये देख वहाँ की सभी उसके बाद जूली परी और उसकी सहेलियां मिलकर उसके बाद वो सभी परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से अनाथ में कभी कोई दुख नहीं होगा। तुम सभी खुशी खुशी कुछ ठीक हो जाता है और उन सभी अनाथ लड़कियों की जिंदगी में। देखा दोस्तों परियों की शॉपिंग की कहानी। इस कहानी और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। कि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल